आगे है स्पीड विद डायरेक्शन यानी कि दिशा के साथ चाल। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कम्प्रीहेंसिव if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specify both these aspects is called velocity. इसमें क्या बता रखा है कि किसी वस्तु की गति की दर है वो और भी अधिक स्पेसिफाई कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक हो सकती है यदि हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी बता दें, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किस दिशा में जा रही है ये भी हमें पता चल जाए तो वो क्वांटिटी जो इन दोनों चीज़ों को बताती है उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी यानी कि वेग। वेलोसिटी क्या होती है? द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज द मोशन एंड द डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह किसी ऑब्जेक्ट वस्तु की चाल हो सकती है किसी डेफिनेट डायरेक्शन निश्चित दिशा में। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यानी कि ये वेलोसिटी क्या हो सकती है? यानी कि किसी वस्तु की वेलोसिटी है वो एक समान और वेरिएबल हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। It can be changed by changing the object speed, the direction or motion or both. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculate average speed. देखो, यह ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की चाल, गति की दिशा के परिवर्तन के साथ चेंज यानी कि परिवर्तित होती रहती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा में अपनी बदलती हुई चाल के साथ मोशन कर रही है यानी कि गति कर रही है, तो हम इस गति की दर को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने एवरेज स्पीड निकाला था वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, the average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity for a given period of time. जो एवरेज वेलोसिटी है इसके केस में हम कैसे पढ़ेंगे? यानी कि जो अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन होता है बेटा अंकगणितीय मीन होता है माध्य के द्वारा औसत वेग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग और फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग। जो एवरेज वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मैथमेटिकली यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको? ये ए वी है, वी के नीचे देखो छोटा सा ए वी है ना, इसको बोलते हैं वी एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया है? यू से। फाइनल वेलोसिटी को वी से। यानी कि इनिशियल क्या है? प्रारंभिक, तो यू पहले आता है ना, तो यू से डिनोट किया है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम, वी बाद में आता है ना, तो अंतिम में क्या लिया है? वी अपॉन 2। वेयर वी ये छोटा सा ए वी है, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। जो हमारी एवरेज स्पीड की यूनिट थी वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी, क्या? मीटर पर सेकेंड। आगे है ये एक्टिविटी। इसके बाद ये क्वेश्चन है 1 2 5 क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। आगे है ये एग्जाम्पल 8.2 और एग्जाम्पल 8.3। ये एक बार देख लो, रीड करो एक बार एग्जाम्पल 8.2।
देखो, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ए ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, ये ओडोमीटर है जो कार में लगा रहता है, यानी कि ये हमें एक तो क्या बताता है, 2000 किलोमीटर पर आवर बताता है, यानी कि जो शुरू की स्पीड है वो इनिशियल स्पीड, और 2400 किलोमीटर है ये एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि अंतिम जो यात्रा की समाप्ति पर प्रदर्शित करती है ना, वो स्पीड है इसकी 2400 किलोमीटर पर आवर। और ये 8 आवर इसमें टाइम बता रखा है, और हमें क्या बताना है, औसत चाल बतानी है, किसमें, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हमें वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, पीछे पढ़ा था ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हमारी थी एवरेज वेलोसिटी। और एक और क्या पढ़ा था हमने, एवरेज स्पीड, वो क्या है, हाँ, एवरेज स्पीड क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। बेटा इसमें एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड निकालनी है। हाँ, तो क्या है भाई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ये बताना है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, 2000 पर तो चली थी और 2400 तक ख़त्म भी हो गई हमारी ट्रिप। तो टोटल कितना डिस्टेंस किया, 2400 माइनस 2000, यानी कि 400 किलोमीटर तो डिस्टेंस आ गई। और टाइम कितना दे रखा है इसमें, 8 आवर। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। आ गया क्या, 50। और हमें यूनिट क्या है इसमें, किलोमीटर पर आवर है। तो एक तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसमें देखो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 किलोमीटर अपॉन आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, आवर को चेंज करेंगे तो 3600 हो जाएगा, यानी कि एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। और किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से देख लेना, आंसर आएगा इसका 13.9 मीटर पर सेकंड। आगे है 8.3। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पोल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ये उषा तालाब में तैरती है कितने मीटर, 90 मीटर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और वापस आती है। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की, 180 मीटर की 1 मिनट में। तो हमें क्या निकालनी है, उषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों में निकालनी है। तो पहले तो क्या है, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितना टाइम लगाया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, वो गई 90 मीटर, वापस आई 90 मीटर, टोटल कितना हुआ 90 प्लस 90 यानी कि 180 मीटर। इसमें दे भी रखा है 1 मिनट में। इसमें इसकी डिस्टेंस तो हो जाएगी बेटा 180 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, वो पहले एक डायग्राम दे रखा था, उसमें कितना 60-60 था, 90-90 था। तो इसी तरह से मैं, यानी कि जब हम किसी एक पोजीशन से चलते हैं और उसी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 0। यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड भी वही थी, वो वहाँ जहाँ से उसने स्विम करना स्टार्ट किया वो वापस गई और उस किनारे से वापस आ गई बैक, यानी कि उसी पोजीशन पर आ गई। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितनी आई, 0। एवरेज स्पीड ये क्या आ गई, टोटल, यानी कि 180 मीटर, और टाइम कितना आ गया, 1 मिनट। मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड। अब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि उस डिस्टेंस तो 180 हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, 0 मीटर। और टाइम तो है ही कितना, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट है ना, तो 60 सेकंड हो गया। और डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड।
इसकी एवरेज स्पीड तो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 60 सेकेंड नहीं 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा।